सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा चैप्टर नंबर 13, दैट इज योर एसी सर्किट। ओके, सो अगर तुमको याद होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज तुम्हारा ये एसी जनरेटर। याद है कि भाई तुम्हारा जो एसी जनरेटर है, जो जनरेटर है जनरली वो क्या करता है, वो एक अल्टरनेटिंग करंट बनाता है, वो एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ बनाता है। यस और नो? जब कभी अगर तुमको याद होगा तो वो मोटर वाली कहानी थी। यस और नो? ओके, मोटर को जब कभी भी हम लोग हाथ से घुमाते थे तो वहां पे क्या होता था, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है जनरली वो एसी के फॉर्म में होती है। एसी का मतलब भाई अल्टरनेटिंग। ओके, अब अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, यहां पे बहुत लोग को ना डेफिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अल्टरनेटिंग करंट और फ्लक्चुएटिंग करंट दोनों अलग होते हैं। जैसे कि अगर मान लो अल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि भाई जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जो यूनिडायरेक्शनल नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट करंट इज नॉट अ अल्टरनेटिंग करंट। अब जैसे अगर ग्राफ के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूं तो सबसे बेसिक ग्राफ बनता है तुम्हारा ये, दिस इज द साइनोसोइडल ग्राफ, साइन का ग्राफ है ये। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। क्यों अल्टरनेटिंग करंट है भाई? इसका एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन है। यहां पे अगर तुम लोग देखोगे तो ये देख लो, ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट है भाई। एक बार तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन और एक बार तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। हाँ, बस यहां पे अगर तुम देखने जाओ तो यहां पे मान लो जीरो टाइम है, यहां पे टाइम है t1 और यहां पे मान लो टाइम t2 है। तो जीरो से t तक उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। यहां पे जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, बट यहां पे जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई इट इज नॉट अल्टरनेटिंग करंट, इट इज अ कांस्टेंट करंट। ना ना ना, इट इज अल्टरनेटिंग करंट। ये भी तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट है। अगर हम लोग देखने जाए तो ये भी तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट है, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग करंट। ओके, ये भी तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट है। हाँ, अब अगर मैं बात करूं ये वाले डायग्राम की, तो दिस इज नॉट अल्टरनेटिंग करंट। ओके, दिस इज द फ्लक्चुएटिंग करंट। ओके, ये एक डीसी करंट है, ये एक डायरेक्ट करंट है, बिकॉज दिस करंट इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो ये करंट उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। हाँ, बट ये जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, वो मेंटेन नहीं है, वो हर एक इंस्टेंट पे, हर एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही है। तो अगर जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होती हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग करंट बोलते हैं। बट अगर पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा जो डायरेक्शन है, अगर वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है करंट का, तो दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर तुम जनरली देखने जाओगे तो तुम्हारे पास जितने भी करंट आते हैं तुम्हारे घर में, जो भी करंट आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। क्योंकि तुमने 10वीं में शायद तक पढ़ा है अल्टरनेटिंग करंट का बेनिफिट्स क्या होता है भाई। डायरेक्ट करंट से एज कंपेयर टू अल्टरनेटिंग करंट उसको प्रोपोगेट किया जाता है, बहुत कम लॉस होता है उसके अंदर। मतलब अगर तुम डायरेक्ट करंट को प्रोपोगेट करोगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे, तो वहां पे जो एनर्जी लॉस होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी। बट वही अल्टरनेटिंग करंट को अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे, तो वहां पे जो एनर्जी लॉस होती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट वो थोड़ी सी कम होती है। ओके, तो उसको प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ईजी पड़ता है। ओके, ये सारी बेसिक कहानी हम लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, बस मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट ईएमएफ, जब कभी मैं ईएमएफ बोलूंगा तो इनडायरेक्टली वो करंट की बात होगी, और करंट बोल रहा हूं मतलब इनडायरेक्टली वो ईएमएफ की बात होगी भाई। बिकॉज ओम्स ने पहले ही बोल दिया, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, और यहां पे हम पोटेंशियल को वी से ना रिप्रेजेंट करके ई से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखना, यहां पे हम जो ईएमएफ लिखते हैं ना, तो इसके पहले जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग ने ई लिखा था, बाकी सारे चैप्टर्स में हम ईएमएफ को कैसे लिखते थे भाई, ईएमएफ को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते थे, या फिर पोटेंशियल को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते थे। बट यहां पे अगर हम देखने जाए तो यहां पे हम पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये चीज का ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पे पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये चीज पे ध्यान देना कि भाई यहां पे जहां कहीं ई लिखा रहे वो पोटेंशियल रहेगा। और वही अगर तुम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लिया में देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लिया में ई अगर कहीं पे लिखा होता है तो वो ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ओके, सो अगर हम लोग बेसिकली देखने जाए तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा जो जनरेटर होता है, तुम्हारा जो एसी करंट होता है या फिर एसी वैल्यू जो होता है, इज द करंट विच change the direction, change the direction after the particular interval of time or after the interval of time,
AC current is the current which change the direction after a particular interval of time. So that is the AC current. Okay. तो अगर तुमको याद होगा तो वी हैव द इक्वेशन फॉर ईएमएफ और करंट, अगर तुमको याद होगा वो एसी जनरेटर, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय, और सब जगह हम यही इस्तेमाल करेंगे, द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय, हमारे पास एक फॉर्मूला था, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर तुमको याद होगा तो। ओके, वेयर ई नॉट को हम लोग क्या बोलते थे, ई नॉट को हम लोग बोलते थे पिक वैल्यू, पिक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड, तुमको 3 नाम दे दिया भाई, ई नॉट को तुम या फिर बोल लो तुम्हारा पिक वैल्यू बोल लो, या फिर तुम उसको मैक्सिमम वैल्यू बोल लो, या फिर तुम उसको एम्पलीट्यूड भी बोल लो। क्यों, कारण क्या है, कारण यह है कि भाई अगर तुम देखने जाओ तुम्हारा जो अल्टरनेटिंग ग्राफ होता है, वो अल्टरनेटिंग ग्राफ जनरली साइन वेव का ग्राफ होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो साइन वेव का ग्राफ ऑलरेडी हम लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ये अगर तुमको याद होगा तो हम लोग ने सुपर पोजिशन ऑफ वेव में ये चीज डिस्कस किया हुआ है। दैट इज, अगर मैं जनरल इक्वेशन देखने जाऊं तो जनरल इक्वेशन क्या ही होता था, एसएचएम में देख लो या फिर इसमें देख लो, सो दैट इज एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, यही था, या फिर y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो जनरली अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे हम लोग ने ए से रिप्रेजेंट किया है एम्पलीट्यूड को, और यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई नॉट से, बिकॉज इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, ये एक ईएमएफ का एम्पलीट्यूड है, मतलब ये एक ईएमएफ का पिक वैल्यू है, तो इसलिए इसको हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर बात सुन आ रही है एवरीवन, हाँ या ना? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये तुम्हारा ओमेगा टी हो गया भाई, एक्स एक्सिस पे तुम्हारा ओमेगा टी हो जाएगा और वाई एक्सिस पे तुम्हारा ईएमएफ हो जाएगा, और ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बढ़िया, ओके। अब करंट का जो इक्वेशन है ना, करंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, अगर हम देखने जाए तो मैं बोल सकता हूं करंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, current is also given by that is I is equals to I naught sine omega t plus alpha, where alpha is phase difference। अल्फा क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस है। मतलब बहुत अगर मैं देखने जाऊँ तो अल्टरनेटिंग सर्किट जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, उसके लिए जो बिहेवियर होता है, लाइक वो इंडक्टर के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है, वो कैपेसिटर के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है, वो रेजिस्टर के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इसलिए देखने जाओ देखो ईएमएफ तो सबके लिए अक्रॉस सेम ही होगा, दैट इज इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट उसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट डिवाइस। वो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना, वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा कि भाई उसके अंदर से कौन सा टाइप का करंट फ्लो हो रहा है, किस तरह का करंट फ्लो रहा है। ऑब्वियसली वो अल्टरनेटिंग करंट ही रहेगा, बट उसका कंपेरेटिवली क्या है, वो ईएमएफ से लैग कर रहा है, ईएमएफ से लीड कर रहा है, या ईएमएफ के साथ फ्लो हो रहा है, वो सारा चीज हम लोग डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग यहां पे उसको अल्फा लिख देते हैं, वेयर अल्फा इज योर फेज। अल्फा क्या है, तुम्हारा फेज डिफरेंस है। ओके, तो अगर मान लो फेज डिफरेंस 0 रहा तो ये अल्फा 0 हो जाएगा, तब तुम्हारा सेम इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मान लो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का है, पाई बाय 2 के आगे चल रहा है तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा। अगर पीछे चल रहा है पाई बाय 2 तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कौन सा जो सर्किट है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है। ये चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, नो वरी। ओके, क्लियर बात में आ गई? तो जनरली तुमको ये 2 इक्वेशन है जो काम आने वाला है, that is E is equals to E naught sin omega t, where E naught is the peak value and omega is nothing but angular frequency, जो कि सबको पता है। अभी तक तो ओमेगा मेरे ख्याल से सबको पता चल गया होगा कि भाई ओमेगा क्या होता है, क्योंकि तुम लोग फर्स्ट चैप्टर से मेरे ख्याल से ओमेगा पढ़ते आ रहे हो, तो ओमेगा क्या होता है वो बताने की जरूरत मुझे ना पड़े। ओके, तो ओमेगा इज नथिंग बट योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। हाँ या ना? डन, क्लियर बात समझ में आ गई? ओके, इसमें से अगर तुमको याद रखना है तुम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू याद रख सकते हो। ओके, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी
और ओमेगा का वैल्यू होता है दैट इज 2 पाई एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी। जिसका यूनिट होता है हर्ट्स, और ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये चीज नोट डाउन कर सकते हो तुम लोग थोड़ा, क्योंकि ज्यादा करके लोगों को इसी चीज में दिक्कत होती है। क्लियर? तो अगर हम देखने जाए तो ओमेगा जनरली क्या होता है, ओमेगा होता है तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि डिनोटेड होता है रेडियन पर सेकंड से, और तुम्हारा जो एफ होता है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी जो कि डिनोटेड होता है तुम्हारा हर्ट्ज से। ओके, बेसिक कहानी है, बेसिक चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? बात समझ आ गया? ओके, चलो अब नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करने हैं ना, तो जनरली हमको यहाँ पे दो वैल्यू देखने मिलती है। एक देखने मिलता है एवरेज वैल्यू और एक देखने मिलता है हमको आरएमएस वैल्यू। ओके, तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू और व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, और इसमें क्या ही फर्क पड़ता है वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट एवरेज वैल्यू। ओके, तो अगर मैं एक ईएमएफ का या फिर एक करंट का एवरेज वैल्यू देखने जाऊं, तो एक ईएमएफ का या फिर एक करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है ना, वो जनरली पूरे साइकिल के लिए, अगर मैं पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू बात करने जाऊं तो वो होता है 0। कारण ये है कि ये स्टेटमेंट है, ये पूरा दिमाग में बैठा लेना। ओके, ये नोट करके लिख लेना, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट and EMF in AC is always 0। ओके, ऑलवेज रिमेंबर ये चीज का बात, क्योंकि देखो कारण है उसके पीछे। मान लो ये अल्टरनेटिंग है, ये अल्टरनेटिंग है, मान लो यहाँ पे +2 का वैल्यू है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं -2 भी तो एग्जिस्ट करता होगा। मान लो ये तुम्हारा +1 का वैल्यू है, तो यहाँ कहीं ना कहीं तुम्हारा -1 भी तो एग्जिस्ट करता होगा। मान लो यहाँ पे तुम्हारा +½ का वैल्यू है, तो यहाँ कहीं ना कहीं -½ भी तो एग्जिस्ट करता होगा। तो जब तुम लोग पूरे साइकिल के लिए अगर एवरेज वैल्यू कंसीडर करोगे फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ प्लस -½ 0 +2 -2 0 +1 -1 0। ये सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं एवरेज वैल्यू देखने जाऊं तो एवरेज वैल्यू मेरे को क्या ही मिलेगा, एवरेज वैल्यू विल बी 0। तो ऑलवेज रिमेंबर भाई, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, करंट की भी बात कर रहा हूं, साथ में मैं ईएमएफ की बात कर रहा हूं। तो अगर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ देखने जाए तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट एमसीक्यू में पूछने के चांसेस होते हैं। ओके, क्लियर? तो इसीलिए जब कभी भी हम लोग एवरेज वैल्यू की बात करते हैं ना, तो एवरेज वैल्यू हम लोग हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर हाफ साइकिल। ओके, एवरेज वैल्यू हमेशा हम लोग बात करते हैं हाफ साइकिल के लिए। ऑलवेज रिमेंबर एवरेज वैल्यू हम लोग किसकी बात करते हैं, हम हमेशा एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं। क्लियर? तो एवरेज वैल्यू देखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, बार बार अल्टरनेटिंग नहीं लिखेंगे हम लोग, उसको एसी लिख देंगे और तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल, ओके। सो अगर हम लोग देखने जाएं तो मैंने जैसे तुमको बताया कि भाई जो तुम्हारा करंट है जनरली वो साइन वेव फॉलो कर रहा है। मान लो ये तुम्हारा करंट है, और अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे तुम्हारा ओमेगा टी है, बराबर। अब ये ओमेगा टी को क्या हम लोग थीटा लिख सकते हैं क्या, ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है भाई। ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंड दैट एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा बाय टाइम, है ना। तो यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, दैट इज ओमेगा टी इज इक्वल्स टू थीटा। तो ओमेगा टी लिखो या फिर थीटा लिखो, सेम चीज है। मतलब कहीं ना कहीं जो इक्वेशन मेरे पास मिला है दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोग बोल सकते हैं बट वी नो दैट थीटा बराबर होता है ओमेगा टी से। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, है ना। और हमको पता है फॉर हाफ साइकिल दिस इज 0, दिस इज योर पाई और दिस इज योर 2 पाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए तो हाफ साइकिल के लिए अगर टोटल करंट अगर हम लोग मान लो कि छोटा करंट है डी आई,
तो हाफ साइकिल को हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, 0 से पाई तक का, यस और नो। अब यहाँ पे अपने को एवरेज वैल्यू निकालना है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ, याद रखना ये वैल्यू है ना जो वेरिंग है, ओके, हर जगह क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है, तो इंस्टेंटेनियस का एवरेज निकालने के लिए एक अलग तरीका होता है। तो व्हाट इज द एवरेज, तो आई एवरेज इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, ओके, दिस इज द, भाई ये क्या है तुम्हारा टोटल नंबर। अब ये टोटल वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल है तो उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, उसको हम लोग कैसे ऐड करना पड़ेगा भाई, हमको पता है जब कभी भी तुम्हारा वेरिएबल कहीं पे आ जाता है और उसको ऐड करना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं हमारा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया, तो इंटीग्रेशन आई डी थीटा। अब नीचे डिवाइड करते हैं टोटल से, भाई कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, तो वो जो टोटल है वो भी वेरी कर रहा है, तो वो भी वेरी कर रहा है, इसलिए उसको इंटीग्रेशन डाला, इंटीग्रेशन ऑफ दैट थीटा, यस और नो। कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, ये वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 0 से पाई, ये भी कहां से वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 से पाई, क्योंकि हमको पता है भाई कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से पाई तक। तो ये फॉर्मूला बनता है तुम्हारा एवरेज का, याद रखना। अगर तुम जिस चीज का एवरेज निकाल रहे हो, अगर वो वेरिएबल है तो उसका फॉर्मूला ये बनता है, ये चीज दिमाग में बैठा लो। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट is given by that is I average is equals to integration of I d theta divided by integration of d theta। मतलब मान लो कि अगर मेरे को कोई बोलता है एवरेज निकालने के लिए लेट्स से साइन थीटा का, तो साइन थीटा का एवरेज भी हम लोग ऐसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, क्योंकि यहां पे जो थीटा है वो भी वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इसलिए डालते हैं वो, क्लियर। तो यहां पे देखो आई का वैल्यू, तो आई एवरेज कैन बी रिटन एज, यहां पे मैं लिख सकता हूं आई एवरेज का वैल्यू, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आई एवरेज इज गिवन बाय इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा आई, एंड व्हाट इज आई, आई इज नथिंग बट आई नॉट साइन थीटा, तो यहां पे मैं डाल सकता हूं आई नॉट साइन थीटा, है ना, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, होल डिवाइड में अगर हम देखने जाए तो नीचे क्या हो जाएगा, देखो जरा नीचे अगर हम देखने जाए तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा दैट इज थीटा, कहां से कहां तक, 0 से पाई। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो बीच में क्या है, बीच में 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू dx इज x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू d थीटा इज थीटा, कहां से कहां तक, पाई से 0 तक। अब आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट कांस्टेंट है क्योंकि पिक वैल्यू उसका चेंज होने वाला नहीं, तो आई नॉट बाहर आ गया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, दैट इज माइनस कॉस, सॉरी हाँ माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, होल डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 0 दैट इज पाई, है ना। मतलब यहां पे मेरे को एक चीज तो समझ में आ गया कि भाई आई नॉट बाय पाई तो फिक्स है, तो आई नॉट बाय पाई तो आ गया मेरे को। अब कॉस का वैल्यू पुट करते हैं, माइनस भी थोड़ी देर के लिए बाहर ले लेते हैं, तो कॉस का वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, है ना, कॉस पाई माइनस कॉस 0, और मैंने ये वाला माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस आई नॉट डिवाइड बाय पाई, व्हाट इज कॉस पाई का वैल्यू, दैट इज -1, एंड व्हाट इज कॉस 0 का वैल्यू, दैट इज 1, तो -1 दैट बिकम -2, और बाहर का -2 दैट बिकम +2, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज 2 आई नॉट बाय पाई, ये मेरा आई एवरेज का वैल्यू है। This is the value of I average. Yes or no? That is I average is equals to 2 I naught divided by pi 2. It is not a 10, हाँ, बहुत लोगों को लगेगा सर ये 10 है, but it is not a 10, ये I naught है, okay, it's I naught. तो I average can be written as 2 I naught divided by pi, हाँ या ना, क्लियर, बात समझा एवरीवन। अब इसको अगर तुम सॉल्व करके लिखना चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम इसको लिख सकते हो भाई, 2 डिवाइड बाय पाई करोगे तो आंसर विल बी 0.6 समथिंग आता है आंसर तुम्हारा, 0.637, ओके। अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम बोल सकते हो देयरफॉर आई एवरेज इज नथिंग बट 0.637 ऑफ आई नॉट, वेयर आई नॉट इज अ पिक वैल्यू, इसको पिक वैल्यू बोलते हैं, पिक वैल्यू ऑफ करंट, क्लियर, वेयर आई नॉट इज नथिंग बट अ पिक वैल्यू ऑफ करंट, है ना, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन।
अब यही सेम चीज इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ईएमएफ, ये सेम चीज ईएमएफ के लिए भी ट्रू है। ओके, अगर कहीं ना कहीं हम देखने जाए तो ईएमएफ के लिए ये चीज ट्रू है, तो हम लोग बोल सकते हैं सेम फॉर ईएमएफ, तो फॉर ईएमएफ ऑल्सो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखने जाए तो ईएमएफ के लिए भी मैं ये चीज लिख सकता हूं, दैट इज ई इज इक्वल्स टू, इधर ये वाला फॉर्मूला लिखो, दैट इज ई एवरेज इज इक्वल्स टू, ई एवरेज इज इक्वल्स टू 2 ई नॉट डिवाइड बाय पाई, इधर ये वाला फॉर्मूला याद रखो, और 2 डिवाइड बाय पाई तुम लोग सॉल्व करके तुम लोग बोल सकते हो देयरफॉर ई एवरेज इज इक्वल्स टू 2 ये सब डिवाइड करके दैट इज 0.637 ऑफ ई नॉट। क्लियर, तुम लोग ये भी लिख सकते हो, दैट इज ई एवरेज इज इक्वल्स टू 0.637 ई नॉट। क्लियर, बात में आ गया एवरीवन, हाँ या ना? तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूलेज है, 2 फॉर्मूलेज है एवरेज के, एवरेज वैल्यू, और याद रखना हम लोग एवरेज वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर अ हाफ साइकिल, हम लोग कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे किसके लिए कैलकुलेट कर दिया, फॉर हाफ साइकिल के लिए, और हाफ साइकिल के लिए वो एवरेज वैल्यू क्या है भाई, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ये रहा तुम्हारे सामने। क्लियर, दैट इज 2 आई नॉट के लिए अगर बात करें, आई के लिए बात करें, अगर करंट का एवरेज वैल्यू बात करें तो करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा, दैट इज आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2 आई नॉट डिवाइड बाय पाई, या फिर 2 डिवाइड बाय पाई कर लो तो दैट इज 0.637, ये हो जाएगा बराबर, हाँ ना? और वही सेम फॉर ईएमएफ के लिए आएगा, वही सेम फॉर ईएमएफ के लिए आएगा। क्लियर, बात में आ गया एवरेज वैल्यू अपनी वन। ओके, चलो नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू। ओके, आरएमएस इज नथिंग बट योर रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। ओके, अब तुमको पता है भाई रूट मीन स्क्वायर हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने केटीजी में रूट मीन स्क्वायर निकाला है, आरएमएस वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कैलकुलेट की है बराबर। मतलब जब कभी भी तुम्हारा सिंगल वैल्यू बहुत मल्टीपल वेरिंग में है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एवरेज ना लेके आरएमएस निकालते हैं, क्योंकि आरएमएस उसको और ज्यादा परफेक्ट वैल्यू देगा। ओके, तो आरएमएस का बेसिक फंडा तुमको पता है भाई, आरएमएस क्यों निकालते हैं उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, हाँ, बट व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू, यहाँ पे व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, वो चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, तो फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, और कौन सा करंट, एसी करंट, हाँ, मतलब तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। तो आरएमएस मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। मतलब कभी भी क्या करो भाई, सबसे पहले उस क्वांटिटी का मान लो कि अगर मेरे पास x है, बहुत सारे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ओके, जितना भी मेरे पास वैल्यू है, जैसे x5 है, जो भी मेरे पास वैल्यू है, तो सबसे पहले उनका एवरेज ले लो। ओके, तो एवरेज लेने के लिए सबसे पहले उनका स्क्वायर करो, उसके बाद उनका एवरेज ले लो, मान लो 5 है, और बाद में लास्ट में उनका क्या करो, रूट ले लो, बाद में उनका क्या करो, रूट ले लो। तो सबसे पहले उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद भाई उसका डिवाइड बाय जितने भी नंबर्स है वो करो, तो ये तुमको क्या होगा, ये तुमको आरएमएस वैल्यू देगा। ओके, तो आरएमएस वैल्यू कैन बी रिटन एज, ये जो रूट है, ये रूट को हटा के मैं इधर ला सकता हूँ ना, ये पूरा रूट को हटा सकता हूँ, मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। तो क्या पे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आरएमएस का स्क्वायर ऑलवेज बराबर होगा इंडिविजुअल सम के स्क्वायर से डिवाइड बाय दैट नंबर, यस और नो, टोटल नंबर। हम लोग यहाँ पे अगर 6 रहेगा तो 6, 7 रहेगा तो 7, यस और नो। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, यहाँ पे भी जब हम एवरेज निकालेंगे ना, और याद रखना आरएमएस निकालेंगे तो हमेशा सेम चीज होगा, और आरएमएस हम लोग निकालेंगे फुल साइकिल के लिए। यहाँ पे हाफ साइकिल का डिस्कशन नहीं होता, यहाँ पे फुल साइकिल का डिस्कशन होता है। क्यों होता है वो भी समझा देता हूँ, देखो जरा। मान लो कि ये तुम्हारा वैल्यू है, सेम वही वैल्यू, मान लो यहाँ पे +1 है, मान लो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा +0.5 है, यहाँ पे मान लो -0.5 है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा 0.7 है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा -0.7 है। ओके, तो अब इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू निकालना मतलब क्या, कि इसका स्क्वायर होगा, हर एक वैल्यू का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और हर एक वैल्यू का स्क्वायर होगा, तो ये जो माइनस है, ये माइनस भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बाद में इसका एवरेज निकालना है, बाद में इसका एवरेज निकालना है। तो इसलिए हम लोग कभी भी आरएमएस वैल्यू पूरे साइकिल के लिए डिसाइड करते हैं, ओके, पूरे साइकिल के लिए, दैट इज 0 से 2 पाई के लिए, और 0 से 2 पाई के लिए पूरे साइकिल के लिए, इसलिए तुमको आंसर भी परफेक्ट देता है एज कंपेयर टू एवरेज, भाई ये ज्यादा परफेक्ट आंसर देता है तुमको। क्लियर, तो इसलिए हम लोग आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा आरएमएस वैल्यू, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी नो दैट, करंट के लिए निकालेंगे हम लोग, वी नो दैट
द अल्टरनेटिंग करंट is given by, we know that the alternating current is given by, तुमको alternating current का फॉर्मूला पता है, that is I is equals to I नॉट sin ओमेगा टी। और ये कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये क्या है, कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर होगा जितने भी तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू हैं, है ना, वो सबके स्क्वायर बराबर इनटू तुम्हारा डी टीटा डिवाइड बाय तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ डी टीटा, ये सुनो जितने भी टोटल नंबर रहेंगे। अब यही स्क्वायर को अगर मैं हटा दूं यहां से, ये स्क्वायर को अगर मैं यहां पे ले जाऊं तो दैट बिकम अ रूट, तो यही हो गया ना मेरा आरएमएस वैल्यू है सोनो। बट मैं इसको रूट को यहां नहीं रखे यहां रखता हूं, तो इसको स्क्वायर यहां पे कर देता हूं बराबर। तो मेरे को क्या मिलेगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टीटा, कहां से कहां तक, पूरे साइकिल के लिए। तो पूरे साइकिल के मतलब 0 से 2 पाए, यहां पे भी क्या होगा 0 से 2 पाए, क्लियर, हाँ है ना, ओके। अब मेरे को डी टीटा है तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी पुट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं नीचे दैट इज देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा। फिलहाल हम लोग ओमेगा टी को क्या करते थे, टीटा पुट कर दे। तो यहाँ पे बोल द आर एम एस वैल्यू इज गिवन बाय, आर एम एस वैल्यू इज गिवन बाय, अब मैं इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है मेरे पास, वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बोले तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा, कहाँ से कहाँ तक डी टीटा, और नीचे का इंटीग्रेशन तो मेरे को पता है दैट इज टीटा, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाए, है ना। अब आई नॉट तो बाहर आ जाएगा भाई, आई नॉट का स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट का स्क्वायर तो बाहर आ गया, बट साइन स्क्वायर थीटा हम लोग के पास कोई उसका डिफरेंशिएशन नहीं है, बट हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का। यस और नो, हम लोग अगर तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन में तुमने पढ़ा है भाई साइन स्क्वायर को जब कभी भी इंटीग्रेट करना पड़ता है तो हम लोग उसको हमेशा लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। यस और नो, अगर तुमको याद होगा तो दैट इज द फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो अगर हम लोग देखने जाए तो मैं बोल सकता हूँ आई आर एम एस का स्क्वायर, तो आई नॉट तो बाहर आ गया तो क्या मिलेगा, देयरफॉर आई आर एम एस का जो स्क्वायर है वहां पे देख लो भाई, आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, तो आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाए, क्या मैं ये साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2 इंटू डी थीटा है। सुनो ये क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, हाँ है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो इसका वैल्यू पुट करूंगा तो 2 थीटा माइनस 0 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई माइनस 0 इज नथिंग बट 2 पाई, तो मान लो कि 2 पाई भी डिनोमिनेटर में आ चुका है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, तो आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ओके। और या फिर ये 2 को भी बाहर भेज देते हैं, एक काम करते हैं 2 को भी बाहर भेज देते हैं, इसको मेक इट 4, इसको 4 बना देते हैं, क्या बना देते हैं 4 बना देते हैं, तो दैट इज आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई। तो अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो इसको इंटीग्रेट करो तो 1 का हो जाएगा तुम्हारा थीटा, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दैट इज साइन 2 थीटा, और डिवाइड बाय 2, तुम्हारा जो भी वेरिएबल रहता था उस वेरिएबल से हम उसको डिवाइड करते हैं बराबर, कहाँ से कहाँ तक हम लोग इसको करेंगे दैट इज फ्रॉम 0 से 2 पाई। अब वैल्यू पुट करो दैट इज आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई, एक बार पुट करो 2 पाई, तो 2 पाई माइनस साइन, तो थीटा के जगह 2 पाई पुट करोगे दैट बिकम 4 पाई, क्योंकि 2 इंटू 2 दैट बिकम 4, हाँ या ना, डिवाइड बाय 2 माइनस, ओके माइनस है ना, तो माइनस अब 0 पुट करो, तो एक बार थीटा के जगह 0 माइनस एक बार साइन 0/2, तो दैट बिकम 0/2, है ना बराबर। अब देखो ध्यान से, अगर तुम देखने जाओ तो ये सारा टर्म 0 हो रहा है, देखो ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, ये भी टर्म 0 है। मेरे को पता है साइन का जो n पाई होता है, साइन का सारा n पाई क्या होता है, साइन का सारा n पाई 0 होता है, तो सारा टर्म 0 हो गया, क्या ही बचा खाली
दैट इज आई नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे बचा 2 पाई डिवाइड बाय तुम्हारा 4 पाई, पाई पाई गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, 2 बचा, तो दैट बिकम आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आई आर एम एस का स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या मिलेगा, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइड बाय √2, ये होता है तुम्हारा आई आर एम एस का स्क्वायर। तो आई आर एम एस हमेशा किसके बराबर होता है, आई आर एम एस हमेशा बराबर होता है आई नॉट डिवाइड बाय √2 के, किसके बराबर होता है, आई नॉट डिवाइड बाय √2 के। क्लियर बात समझ में आ गया। इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और आई आर एम एस बराबर होता है 0.707 आई नॉट के। ओके, क्योंकि 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707, तो अगर तुमको मल्टीप्लाई करना है तो तुम लोग डायरेक्टली ये चीज भी याद कर सकते हो, या फिर ये चीज याद कर सकते हो। दिस इज सेम ट्रू फॉर ईएमएफ, भाई ये चीज ईएमएफ के लिए भी सही है। ओके, दिस इज द सेम फंडा, ये सेम चीज ईएमएफ के लिए भी है। मतलब अगर तुम लोग ईएमएफ के लिए लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, मैं लिख के बता देता हूं। अगर मान लो मेरे को ईएमएफ के लिए लिखना है तो यहाँ पे साइड में लिख दूं ईएमएफ के लिए, कि नए पेज पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं। तो फॉर ईएमएफ ये चीज तुम लोग लिख सकते हो, दैट इज ई आर एम एस इज नथिंग बट तुम्हारा ई नॉट बाय √2। ओके, या फिर और करके तुम लिख सकते हो, दैट इज ई आर एम एस इज नथिंग बट 0.707 ई नॉट। ओके, तो इधर यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला और इधर यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दोनों सेम ही चीज है। तुम लोग ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। ओके, क्लियर। तो यही सेम चीज ईएमएफ के लिए भी ट्रू है, जो चीज करंट के लिए ट्रू है वही सेम चीज ईएमएफ के लिए भी ट्रू है। क्लियर, समझ में आ गया। आई आरएमएस का वैल्यू और आई एवरेज का वैल्यू एवरीवन पक्का। ओके, चलो तो अपने को क्या करना है भाई, आज क्या करना है सारे, क्योंकि ये दोनों में से ना कोई एक टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों में से कभी 2-2 मार्क के लिए या 3-3 मार्क के लिए ना एक डेरिवेशन पूछ लेते हैं, या फिर एवरेज वैल्यू का पूछ लेते हैं या फिर आरएमएस वैल्यू का पूछ लेते हैं। ओके, तो जितने भी डेरिवेशन से वापस एक बार जाके, जैसे ही वीडियो खत्म होता है वापस एक बार घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्लियर, बात में आ गई। ओके, सो बॉडी आज थोड़ा थका हुआ लग रहा है, क्योंकि तुमको पता होगा कि लाइक हेल्थ उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो आज इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं। हाँ, बट मैं थोड़ा सा रिकवर हो जाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉमिस करता हूं कि बहुत बड़ा टॉपिक कवर करेंगे हम लोग एसी का। ओके, चलो सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना है। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।